आदरणीय दर्शकों, बहुत से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि वेद क्या हैं, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने लिखा है, कब लिखे गए, कितने हैं। इस प्रकार के तमाम प्रश्नों का उत्तर एक प्रयास कर रहा हूँ जो आपको समझाने में सफल हो सकूँ। आपका सुझाव अपेक्षित है, हमें अवश्य ही सूचित करिएगा कैसा लगा। वेदों के संबंध में कुछ कहना ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वेद अपौरुषेय ग्रंथ माने जाते हैं हमारे यहाँ। अपौरुषेय उसे कहते हैं जिसे किसी पुरुष ने न लिखा हो। एक आम धारणा है कि इसे व्यास जी ने लिखा है, तो आपको बताते चलें कि व्यास जी का लिखा हुआ नहीं है। व्यास जी ने केवल इसका वर्गीकरण किया है। हुआ कुछ यूं, इसे पौराणिक आख्यानों से यदि आपको समझाएं तो प्रलय की महानिशा समाप्त होने को आतुर थी। भगवान भास्कर का प्रतीक तेज एक दिशा में चमक रहा था। प्रतीक तेज इसलिए कह रहा हूँ कि वेदों की रचना के पहले सृष्टि की कोई भी वस्तु नहीं रची गई थी, इसलिए भगवान भास्कर की भी रचना नहीं हुई थी उस समय। एक तेज जो स्वयं परब्रह्म परमेश्वर का तेज था, जिसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, वह चमक रहा था एक दिशा में। भगवान अक्षय वट के पत्ते पर एक बच्चे के रूप में अपने एक अंगूठे को मुंह में डाले हुए, यानी दाएं पैर के अंगूठे को काले मुंह में डाले हुए उस महाजल राशि पर तैर रहे थे। अचानक उनके मन में सृष्टि के जागरण का संकल्प आया और उन्होंने अपनी बात कहने के लिए एक पुरुष को जन्म दिया, एक पुरुष की रचना की कह लीजिए, जो उनकी नाभि से निकलने वाले कमल के फूल पर अवस्थित था। वर्तमान समय में उन्हें ब्रह्मा जी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म से निकली हुई उन्हीं की शक्ति थी, इसलिए उनको ब्रह्मा नाम दिया गया है। और पुराण में ब्रह्मा अलग से एक व्यक्ति हो गए हैं। फिलहाल दोनों में अंतर कोई नहीं है, बात एक ही है। और जब उस पुरुष से उन्होंने अपने इस संकल्प की बात कहना चाहा, तो उनके नासा छिद्र से श्वास की एक तेज धारा निकली, जो पूरे जगत में बिजली के तेज की तरह छा गई। इसके कुछ अंश जो अंतरिक्ष में विचरण कर रहे थे, उनसे शब्द बने और उन्हीं शब्दों की ध्वनि उस पुरुष को सुनाई पड़ी, जिसे ब्रह्मा के नाम से हमने आपको बताया है। बाद में उन्होंने अपने पुत्र नारद को इसका ज्ञान दिया और नारद को आदेशित किया कि तुम मृत्युलोक में जन्म लेकर जाओ और इसका प्रचार प्रसार करो। वही नारद जी पहले व्यासदेव के रूप में जन्म लिए और उन्हीं व्यासदेव जी ने, जिनका नाम वेद व्यास है, उसी तरंगों के उन टुकड़ों से मिले हुए शब्दों का जो वर्गीकरण किया, उससे 4 की संख्या में वेद आए।
ये इतने दिव्य थे कि इनका कुछ भी नाम नहीं रखा जा सका, इसलिए इन्हें केवल ज्ञान के ही नाम से संबोधित किया गया, जिसको वेद कहते हैं। वेद विद धातु से बना हुआ शब्द है। वेद माने ज्ञान होता है, किसी चीज को जानना वेद कहा जाता है। इसी वर्गीकरण में सबसे पहले ऋग्वेद आया, जिसमें केवल ऋचाएं पाई गईं। फिर यजुर्वेद आया, जिसमें यजन की क्रियाएं भी की गईं, यानी यज्ञ के भी कार्य इससे समझ में आए। फिर सामवेद आया। सामवेद ने संगीत का प्रचार प्रसार किया, दुनिया में संगीत की व्यवस्था बनाई। और उसके बाद अथर्ववेद, जिसमें सभी वेदों का सारांश है। यद्यपि हमारे यहाँ अथर्ववेद को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। लोगों का मानना है कि अथर्ववेद बाद में किसी ने जोड़ दिया है, क्योंकि वेद 3 ही प्रमाणिक माने जाते हैं। हर जगह वेदत्रयी, त्रयो वेद इत्यादि चीजें कही जाती हैं, कहीं 4 वेद की बात नहीं आती। इन वेदों में यजुर्वेद जो था, इसको बाद के ऋषियों ने इसके अध्ययन के अनुसार 2 शाखाओं में बांटा। एक शाखा इसकी बनी शुक्ल, एक शाखा इसकी बनी कृष्ण, अर्थात शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के नाम से यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। इसी कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा से लिया हुआ उपनिषद कठोपनिषद है। कठ इसका नाम इसलिए है कि कठ यमराज को कहते हैं। यमराज द्वारा इसमें उपदेश दिया गया है। और एक बालक जिनका नाम नचिकेता था, उनको ही यमराज ने इन सारी चीज़ों का उपदेश दिया है। भारतीय शास्त्र परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मिलती हैं, जो बातें इसमें मिलती हैं, वो लगभग सभी वेदों के सारांश के रूप में पाई जाती हैं। इसमें यमराज जी ने नचिकेता को वो सभी संकेत किए हैं जो मानव जीवन के लिए आवश्यक भी हैं। उनके भी संकेत हैं कि व्यक्ति का पैर कहाँ से फिसलन प्राप्त कर लेता है, और उसका भी संकेत है कि आदमी का लक्ष्य मोक्ष है, और नचिकेता जिस पर अडिग थे, यह उपनिषद बताता है। कहानी आती है कि वाजश्रव के लड़के थे उद्दालक ऋषि, और उन्हीं उद्दालक ऋषि के पुत्र थे नचिकेता। उद्दालक ऋषि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए थे, बाद में ऋषि हो गए, इसलिए ऋषि का उद्बोधन मैं कर रहा हूँ। जबकि जब कहानी थी इनकी, तब उस समय वो ऋषि नहीं थे, उस समय वो राजा थे और एक यज्ञ कर रहे थे जिसका नाम है विश्वजित। विश्वजित यज्ञ में व्यवस्था है कि अपनी सभी वस्तुओं का दान कर दिया जाता है। व्यक्ति को किसी भी प्रकार का लोभ संचय करने का कोई अधिकार वह यज्ञ नहीं देता, किंतु कुछ चीजें हैं जो उसकी परिधि से अलग रखी गई हैं। वो केवल वस्तुओं के दान की बातें हैं,
जैसे हाथी, घोड़े इत्यादि पशु, सोना चांदी रुपया पैसा इत्यादि धन, इस प्रकार की चीजें, बर्तन इत्यादि वस्तुओं के रूप में दान की जाती हैं। उन्होंने भी यह किया, किंतु उनके मन में एक लोभ आ गया जो यह यज्ञ पूरी तरह रोकता है। उस लोभ में उनके मन में यह बात आई कि ये गायें जो नई गायें हैं, इनको देने से क्या लाभ होने वाला है, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो जितनी गौशाला में ऐसी गायें हैं जो किसी काम की नहीं है, वही ऋत्विजों को दान दी जाए। जब ले आकर के उनको खड़ा कर दिए और संकल्प लेने लगे, तो उनके लड़के नचिकेता ने देखा कि अरे ये तो पिताजी वह कार्य कर रहे हैं जो बहुत निंदनीय है। दान में लोभ सबसे बड़ा निंदनीय कार्य है। और पिताजी हमारे वो गायें दे रहे हैं जो किसी काम की नहीं है, और गौशाला में अच्छी गायें भी हैं पर्याप्त, तो ऐसा केवल लोभ के ही चलते कर रहे हैं। और मैं पुत्र हूँ। शास्त्र कहते हैं कि पुण्य नाम नरकात्रायते इति पुत्र, जो अपने पिता को पुण्य नामक नरक से पार करता हो वही पुत्र कहा जाता है। और मेरे सामने ये असूर्या नाम के नरक में जाने का रास्ता खोज रहे हैं, तो इनको समझाना चाहिए। पहुंच गए हिम्मत करके उनके पास। उन्होंने कहा पिताजी एक बात पूछनी है आपसे। कहें पूछो। कहें आप गायें यहाँ क्यों लाए हैं? कहें इन्हें दान करना है। कहें क्यों दान करेंगे? कहें जो यज्ञ हमने किया है उसमें अपनी वस्तुएं ऋत्विजों को दान दी जाती हैं। कहें अपनी वस्तुओं का मतलब कहें अपने पास की जो भी प्रिय वस्तु है सब दान में दी जाती है। हमारी सबसे प्रिय वस्तुएं गायें हैं, मैं उनको दान दे रहा हूँ। नचिकेता को तो बहाना चाहिए था, उन्होंने पूछ दिया तो फिर मुझे आप किसे देंगे? तो उनके मन में आया उद्दालक कहे कि ये बालक कुछ बचपन की वो दोहरा रहा है, बचपन का उसके ऊपर कुछ प्रभाव है, वो दोहरा रहा है, बचपना की बातें कर रहा है। और उन्होंने पहली बार तो उसकी बात नहीं सुना, दोबारा नहीं सुना, तिबारा नहीं सुना। उसके बाद नचिकेता ने कई बार ये प्रश्न लगातार दोहराया और क्रोध में आके उनके पिता ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। लगे पछताने के, बाप रे ये हमने क्या कह दिया। विश्वजित यज्ञ करने वाले व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले शब्द सही हो जाया करते हैं। नचिकेता ने भी सोचा कि बड़ी विचित्र बात है भाई, मैं तो बच्चों में हूँ, लेकिन बच्चों में भी मैं बहुत उत्तम नहीं हूँ तो बहुत अधम भी नहीं हूँ, मैं मध्यम श्रेणी के बच्चों में से हूँ। कहने का मतलब कि बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, अभी मेरी शिक्षा उतनी नहीं पूरी हुई है। तो यह भी नहीं है कि मेरी शिक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई है। मैं बीच के छात्रों में से हूँ, मैं मध्यम वर्ग के बालकों में से हूँ, मैं मध्यम हूँ। तो बच्चों का ऐसा कौन सा कार्य है जो, बच्चों से ऐसा कौन सा यमराज का कार्य है जो पूरा कराना चाहते हैं हमारे पिता? फिलहाल उसने देखा कि पिताजी बहुत शोकातुर हैं, तो समझाया कि आप शोक अब मत करिए। तो आपके मुंह से बात निकल ही गई है और मुझे इसको पूरा करना है, क्योंकि आपकी बात झूठी न हो। तो आप देखिए यह संसार है, अन्न की भांति उगता है, बोया जाता है, फिर उगता है, उगने के बाद बढ़ता है, बढ़ने के बाद पकता है, पकने के बाद फिर काट लिया जाता है, काट करके फिर उसकी मड़ाई होती है और फिर अन्न के रूप में रखा जाता है, अगली बार फिर वही बोया जाता है। पूरे संसार का यही हाल है, इसलिए आप ऐसा शोक न कीजिए। और यह कहते कहते वो वहाँ से यमराज के यहाँ चले गए। किंतु संयोग कुछ ऐसा था कि जब वो उनके घर पहुंचे तो यमराज कहीं गए हुए थे, वहाँ थे नहीं। प्रतीक्षा में नचिकेता को 3 दिन रुक जाना पड़ा। जब वो पहुंचे तो यमराज की पत्नी पूरा थर थर कांप रही थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आपको ऐसी परेशानी क्यों मालूम हो रही है? अरे कहाँ पूछिए मत, एक बालक आया हुआ है
और वो हमारे यहाँ 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए पड़ा हुआ है। और आप तो जानते हैं कि आशाएं, सुखद प्रतीक्षाएं, संगत, सुंदरित इष्टादि क्रिया सब व्यर्थ हो गईं। जिसके घर भूखे ब्राह्मण ने वास किया, जिसके भी घर भूखा ब्राह्मण वास करता है, निवास करता है महाराज, उसकी सारी क्रियाएं, चाहे वो संगत ही हो यानी संतों का संगत, आशाएं जो उसकी उम्मीदें हैं कि हमारे पास ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हम हो जाए, उस ढंग का हो जाए, ये खुशी हमको मिल जाए, सुखद प्रतीक्षाएं जो प्रतीक्षा करता है कि मैंने ये काम किया है, अब इसका परिणाम आने वाला है। जैसे विद्यार्थी हैं, इम्तहान देने के बाद, परीक्षा देने के बाद परीक्षा फल का इंतजार किया करते हैं, इसको सुखद प्रतीक्षा कहते हैं। आशाएं, सुखद प्रतीक्षाएं, संगत, सुनृत जो सबसे सुंदर पुण्य होता है, जो आदमी के मन में हमेशा उठता रहता है, ऐसे विचार सुनृत कहे जाते हैं। बहुत ही भाग्यशाली लोगों के पास ऐसी चीज़ें होती हैं, सबके पास नहीं होती। इष्ट आदि क्रिया, और जो इष्ट आदि की क्रियाएं हैं, जैसे रोज जल देना, देवता को अगरबत्ती चढ़ाना, उनका बर्तन साफ करना, उनका दर्शन करना, उनका पूजन करना, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति के घर से नष्ट हो जाती हैं जिसके घर ब्राह्मण बिना खाए पिए रह जाए। और आपके यहाँ तुम्हारा 3 दिन रह गए हैं, इसलिए पहले जाइए, उनको प्रणाम करिए और उनको यह पानी दीजिए पीने के लिए। मैं इसको पवित्र जल के रूप में रखी हूँ, लेकर के जाइए। तो यमराज पहुँचे तो देखे कि एक बड़ा तेजस्वी बालक वहाँ पर वैसे ही बैठा हुआ है अडिग। तो उन्होंने पहले कहा कि महाराज आपको प्रणाम हो और आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कुशल हो। तो नचिकेता ने कहा कि धन्यवाद, आपका कुशल हो, मैंने आपको वरदान दिया। तो उन्होंने कहा कि आप 3 दिन हमारे यहाँ बिना कुछ खाए पिए रह गए हैं, इसलिए इस पाप से बचाने के लिए आप हमसे 3 वरदान मांग लीजिए। फिर नचिकेता ने पहले वरदान में यही मांगा कि जब मैं यहाँ से लौट के जाऊँ तो मेरे पिताजी गुस्सा रहित हो जाए, क्रोध खत्म हो जाए उनका, रात सो नहीं पाए होंगे, वो आराम से अब सोने लगें और मुझको जाने पर पहचान लें कि मैं वही हूँ। क्योंकि महाराज आपके यहाँ से लौटने वाले को कोई पहचानता नहीं है, नियम है ये, आप मेरे लिए यह नियम तोड़ दीजिए, बाकी सबकी जिम्मेदारी मुझे नहीं। यमराज ने कहा ठीक है, मैं आपको ये वरदान देता हूँ, आप यहाँ से जाएंगे तो आपके पिता आपको पहचान जाएंगे और आपसे उसी तरह बातें करेंगे जैसे पहले प्रेम से बातें किया करते थे। उनका गुस्सा, उनका क्रोध खत्म हो जाएगा। और दूसरे वरदान में आप मांगिए, दूसरा वरदान आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा दूसरा, स्वर्ग कैसे मिलता है, यह वर दे मुझे, कृतार्थ करें। हे महाराज, स्वर्ग कैसे पाया जाता है, यह वर दे करके आप हमको कृतार्थ कीजिए। तो फिर यमराज ने बताना शुरू किया स्वर्ग कैसे मिलता है।